देखिए, कांग्रेस पार्टी ने और विशेष करके हमारे हरियाणा कांग्रेस ने एक अभियान की शुरुआत की है, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, जिसमें मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में प्रदेश स्तर के लिए भी और लोकसभा स्तर के हिसाब से भी जो कुछ मुख्य वायदे पार्टी ने जो कहा है कि जब सत्ता के अंदर पार्टी आएगी, उन वायदों को घर घर तक पहुंचाने का काम, साथ में जो इस सरकार की कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने का काम, और उसके साथ साथ युवा कांग्रेस ने भी एक अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके मद्देनजर जो खास करके बेरोजगारी उसको टारगेट करते हुए उसमें भी एक तरीके से आप मान लो सर्वे भी है साथ में, ताकि जब कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियां बनाए हरियाणा प्रदेश में, उन सभी वर्गों का ध्यान रखा जाए कि युवाओं की क्या इच्छा है, किस तरह का भी रोजगार चाहते हैं, और उसके ऊपर भी एक अभियान साथ में छेड़ा हुआ। तो इन सभी को मिला जुलाकर पार्टी का है कि हर एक विधानसभा स्तर पर हर एक घर तक दस्तक दी जाए, वहां पर एक बड़े संगठित रूप से इस अभियान को चलाया जाए। तो आज उसके मेरे को और बलवान जी को जिम्मेवारी दी गई है 3 हलकों की, जिसमें रानिया एक हल्का है, और उसके लिए आज एक प्राथमिक बैठक करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ जो मुख्य नेता हैं हमारे, उनके साथ यहाँ पर पहुंचे थे। तो यही आज मेन मुख्य उचित। क्या कुछ दिशा निर्देश जो उचित जो कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं ताकि कांग्रेस जो है वो आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत हो सके? देखिए, यही है कि मैं जो व्यक्तिगत रूप से भी और सभी हमारे जो शीर्ष नेता हैं यहाँ पर उपस्थित, सभी ने यही बात की कि हमें एक संगठित होकर एक तरीके से काम करना है। साथ में उसके साथ साथ सबसे बड़ी आवश्यकता है कि एक सिस्टमैटिक ढंग से, क्या है कि आज का माहौल हम जरूर मानते हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि जनता इनके 10 साल के राज से त्रस्त है और बदलाव चाहती है, और उस बदलाव के रूप में कांग्रेस पार्टी को देख भी रही है, मगर उसको सही मायने में एक जीत में कन्वर्ट करना, सही मायने में एक भारी बहुमत में कन्वर्ट करना, ताकि एक जनहितैषी सरकार बन सके, उसके लिए कार्यकर्ताओं की और हमारी जो पार्टी के जो लोग हैं, नेताओं की एक अहम जिम्मेवारी है। जनता हमें चाहती है और जनता तक हमें पहुंचकर उनके तक एक संपर्क को और ज्यादा मजबूत करने का काम, यही है दिशा निर्देश। और उसको किस तरीके से किया जाएगा, जो हमारे एआईसीसी से भी सदस्य आए, उन्होंने पूरी बखूबी उस बात को आगे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने। अभी संबोधन में आपने एक बात कही थी कि चुनाव जो लड़ने के इच्छुक हैं कि जो है वो अगर मुकाबला करना है दूसरी पार्टी से करना है, खुद की पार्टी से नहीं करना है, तो वो किस संदर्भ में कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कलह है उसको दूर करने का प्रयास है या फिर नहीं, मैं मानता, देखिए कांग्रेस पार्टी में दूसरे प्रदेशों में भी गया, और सबसे मैं मानता हूँ एक इसका एक अच्छा पहलू भी है कि किसी भी हलके में जाओ जहां शायद कांग्रेस पार्टी का पिछले 2-3 बार से विधायक भी ना रहा, वहां पर भी आपको मजबूती से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मिलेंगे जो इच्छुक हैं सही मायने में, चाहे वो चुनावी राजनीति करने के लिए या पार्टी के साथ करने के लिए। तो ये हमें हर जगह दिखाई देता है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि जब चुनाव आते हैं, वो चुनाव जनता करती है, और जनता जब चुनाव करती है तो लड़ाई जनता और दूसरी पार्टी के साथ होती है। और हमें कई बार क्या करते हैं कि क्योंकि इतना ज्यादा एक प्रतिस्पर्धा तो रहती है, एक राजनीति है, राजनीति में प्रतिस्पर्धा रहेगी, और इसमें कोई, मैं मानता हूँ कोई बुरी बात भी नहीं है, पर वो प्रतिस्पर्धा केवल और केवल, मैं मानता हूँ जहां तक आपका अपना लक्ष्य की पूर्ति है उसमें जरूर रहे, पर आखिरकार जनता के आपने दरबार में जाना है, और चुनाव हमारी दूसरी पार्टी के साथ है, तो हमें संगठित होके उन पार्टियों की जो भूमिका है उसको जनता तक पहुंचाने का भी काम करने की जरूरत है, और हमें लड़ाई जो लड़नी है वो एक संगठित होकर लड़ने की आवश्यकता है। आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में आप प्रभारी होने के नाते कांग्रेस की क्या स्थिति देखते हैं? है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी को मैं मानता हूँ जितने हमारे पूरे देश के राज्य हैं उसके हिसाब से भी अगर तुलना करें, हरियाणा में मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत है, अच्छी परिस्थितियां हैं। आपने देखा उदाहरण, जितने भी रैलियां हुई, जिस तरह के भी जनसंपर्क अभियान हुए, सभी में जिस तरह से जनसमूह, मैं मानता हूँ सिरसा के क्षेत्र की एक ऐतिहासिक रैली थी, और वो भी आप ये देखिए राजस्थान के चुनावों के बाद ये रैलियां हुई, उसमें जो जिस तरह का जनसमूह निकल कर आया, वो अपने आप में एक जनादेश देने का काम करता है, जनता कितनी त्रस्त है। और इस हिसाब से मैं मानता हूँ कि जनता का मन है, मगर अब ये जो तैयारी करनी है, क्योंकि हमारी एक राजनीतिक पार्टी है, तैयारी करने की जिम्मेवारी वो हमारी है। जनता चाहती है हमें वोट देना, अगर कोई कमी पेशी रहती है तो वो हमारे स्तर पर होगी, और उसे हमें दूर करने का काम करना है। आज देश का किसान एक बार फिर से बॉर्डरों पे बैठा है, कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी?
कांग्रेस पार्टी खुले रूप से समर्थन में है, और इसके सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, चाहे हमारे अध्यक्ष हों या चाहे हमारे प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी जी हों, उन्होंने स्पष्ट रूप से बिना कोई शब्दों के लाल लपेट किए हुए एक बात कही है कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते हुए पहला फैसला एमएसपी की लीगल गारंटी का दिया जाएगा। उसी तरीके से जो हमारे स्टेट के नेतागण हैं, सभी ने, मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं इसी बात का कहा है कि जब भी हरियाणा में सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करते हुए और लीगल गारंटी एमएसपी की देगी। इससे बड़ा मैं मानता हूं कोई स्पष्टवादिता नहीं हो सकती। वहीं जो भाजपा जजपा सरकार है, वो इन मुद्दों से हमेशा भागती दिखाई दे रही है। पहले वायदा किया, पिछली बार जब आंदोलन हटाया गया उस समय वायदा किया, अब 2 साल तक देखा कि कोई किसी तरह की सुरगुराहट नहीं है। उन्होंने लगा दोबारा चुनाव जीत कर हम आ जाएंगे, भूल जाएंगे इन मुद्दों को, मगर किसान उनको ये मुद्दे भूलने नहीं देंगे। तो ये देश के हित के मुद्दे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से किसान, आम आदमी और गरीब आदमी मजदूर के साथ खड़ी हुई। हरियाणा में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कहीं पे भी किसान जो है वो धरना लगा करके नहीं बैठे। उसके बावजूद भी सरकार ने, प्रशासन ने जो वो रास्ते रोक रखे हैं, इंटरनेट सेवाएं जो बंद कर रखी हैं। तो इसको लेकर के जो आम लोगों को परेशानी हो रही है, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की ओर से क्या कदम उठाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी उनके साथ अभी जैसे आगामी समय पर विधानसभा का सत्र भी है, लोकसभा के अंदर भी कोशिश करती है, हालांकि बोलने का मौका कितनी दिया जाता है वो आप सभी लोग जज जाए जाते हैं। आज राहुल गांधी जी पूरे देश की भ्रमण पे, यात्रा पे निकले हैं कि हर एक आदमी की, हर एक व्यक्ति की आवाज को बुलंद किया जा सके। आज वो जो घोषणा की बात मैंने की, और जहां पर अभी जैसे आंदोलन क्या रूप लेगा, जिस तरह से अगर मान लो, क्योंकि इसकी अगुवाई जो है किस पिछली बार की तरह किसान जो नेता हैं, जो किसान संगठन है वो कर रहे हैं। जहां जहां पर किसान संगठन और नेता चाहेंगे कांग्रेस पार्टी की एक भूमिका जमीनी स्तर पर, धरातल पर, सड़क पर हो, वहां पर वो उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने का भी काम करेंगे। मगर आज ये मैं मानता हूं कि जहां जरूरत है, खास करके अभी जो विधानसभा का सत्र आएगा, आप देखेंगे कि पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को धरातल से लेके अपने संसद तक और विधानसभा तक उठाने का काम करेंगे। प्रभारी होने के नाते सर, घर घर कांग्रेस अभियान के अंतर्गत आपने बैठक की, उसका मुख्य जो आपके वर्कर्स उनके लिए क्या संदेश रहेगा, और आम जनता के लिए आप जो भी हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा? मैं बलवान जी से कहूंगा कि वो सह प्रभारी है मेरे साथ, वो हमारा इसके अंदर आम कार्यकर्ता की यही संदेश है कि जो कांग्रेस सरकार की जो चालित ऐसी नीतियां हैं, चाहे पोर्टल मुक्त हरियाणा करना हो, चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री देनी हो, चाहे गैस पे सब्सिडी देके 450 या 500 रुपये करना हो, चाहे और कोई दूसरी, चाहे क्रीमी लेयर की बात हो, चाहे कोई पीले कार्ड जो धक्के से काटे उनकी बात हो, इन सभी बातों को विस्तार से घर घर तक पहुंचाएं। कांग्रेस पार्टी आएगी तो इन सभी बेकायदगियों को दूर किया जाएगा, और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनसे उनको अवगत कराया जाएगा, और उनसे निवेदन किया जाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ दे। क्योंकि आम जनमानस के दिमाग में एक बात घर कर चुकी है कि लोकसभा चुनाव कोई आम लोकसभा चुनाव नहीं है। अगर मैं संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो ये संविधान सभा का चुनाव है। ये लोकसभा चुनाव तय करेगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान हिंदुस्तान में लागू रहेगा या मोदी का बनाया हुआ संविधान लागू रहेगा। इसलिए जनता सजग और सावधान है। आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार कांग्रेस पार्टी को साथ देने का मन बना चुके हैं।